हाथरस में बिटिया के घर सीसीटीवी कैमरे लगने के बाद खिसके कुछ रिश्तेदार। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के चंदपा कोतवाली इलाके में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता की मौत के मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने पीड़िता के घर सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। बिटिया के घर पर सीसीटीवी कैमरे और मेटल डिटेक्टर लगने के बाद कुछ कथित रिश्तेदार वहां से गायब हो गए। इसमें इनकी एक भाभी भी बताई जा रही है। पुलिस प्रशासन को अंदेशा है यह किसी संगठन से जुड़े लोग हो सकते हैं जो कि परिजनों को भ्रमित कर रहे थे। इसे लेकर पुलिस और एसआईटी जांच में जुटी है। वहीं निर्भया के दोषियों से लेकर राम रहीम हनीप्रीत केस और राजस्थान के आनंद प्रताप आदि का केस लड़ने वाले वकील एपी सिंह कल हाथरस पहुंचे और उन्होंने आरोपियों के परिवार से मुलाकात की। अगले 3 महीने में पड़ने वाले विभिन्न त्योहारों को देखते हुए यूपी सरकार ने कोरोना के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बात से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी दशा में चौराहों तथा सड़कों पर मूर्तियां व ताजिए न रखे जाएं। मूर्तियों की स्थापना पारंपरिक लेकिन खाली स्थान पर की जाए, उनका आकार छोटा रखा जाए तथा मैदान की क्षमता से अधिक लोग न रहें। हालांकि कार्यक्रम स्थल पर क्या करें क्या ना करें के निर्देश भी प्रदर्शित करने होंगे। मूर्ति विसर्जन में छोटे वाहनों का प्रयोग करना होगा। इसमें कम से कम व्यक्ति शामिल होंगे और इस दौरान एम्बुलेंस रखना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एक बुजुर्ग दंपत्ति की एक मनी रोगी किशोर ने ईंट से कूटकर हत्या कर दी। मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक ने ईंट से दोनों के सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आरोपी को हिरासत में ले लिया। जिले के देगांव कोतवाली क्षेत्र के गड़ौली गांव निवासी श्रीनाथ मौर्य 70 वर्षीय और उनकी पत्नी मैना देवी 65 वर्षीय शुक्रवार की रात को घर के बाहर चारपाई पर सो रहे थे। पड़ोस का रहने वाला मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक रात में मौके पर पहुंचा और पास में रखी ईंट से श्रीनाथ व मैना देवी के सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिए। दंपत्ति की चीख पुकार पर जब तक परिजन व पड़ोसी मौके पर पहुंचे तब तक आरोपी सिर पर दर्जनों प्रहार कर चुका था। लोगों ने बुजुर्ग दंपत्ति को अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के थाना टप्पल इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर कानपुर से दिल्ली जा रही प्राइवेट बस टायर फटने से बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि दर्जन भर यात्री घायल हुए हैं। घायलों को जेवर के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएससी टप्पल समेत विभिन्न अस्पतालों में कुछ घायलों को भर्ती कराया गया है। पुलिस अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर है। कानपुर से कल्पना ट्रैवल्स की प्राइवेट बस यात्रियों को लेकर दिल्ली जा रही थी। बस में करीब 40 से 45 यात्री थे। शनिवार सुबह 5:30 बजे टप्पल क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर गांव देवाका के निकट बस का पिछला टायर अचानक तेज आवाज के साथ फट गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टप्पल में हुई एक सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगतों की आत्मा की शांति की कामना करते हुए मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को इस हादसे में घायल हुए लोगों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। हाथरस कांड में बिटिया की संदीप से दोस्ती के सवाल पर भड़का परिवार। बोले, बराबर वालों में होती है दोस्ती। बिटिया के परिवार वालों को हाईकोर्ट ने 12 अक्टूबर को लखनऊ बुलाया है। बिटिया के परिवार वालों का कहना है कि उन्हें न्यायिक अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी थी। साथ ही बिटिया के परिजनों का यह भी कहना है कि जिस सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस उन्हें हाईकोर्ट लेकर जाए, उसी सुरक्षा के तहत पुलिस उन्हें वापस घर तक छोड़ के भी जाए। राजधानी लखनऊ के काकोरी इलाके में एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मॉर्निंग वॉक पर निकली 3 लड़कियों को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में घायल 2 लड़कियों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। ग्रामीणों के मुताबिक सियासी बाग निवासी संतोष की बेटी खुशी पड़ोसी पिंकी व प्रिया के साथ प्रतिदिन की तरह हरदोई रोड पर मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी। सुबह करीब 5 बजे तीनों रहमान खेड़ा स्थित मैंगो पैक हाउस तक दौड़ लगाती हैं। तभी मोटी नीम की प्यास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार के अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे तीनों घायल हो गई। इलाज के दौरान खुशी व प्रिया की मौत हो गई है, जबकि गंभीर रूप से घायल पिंकी का इलाज चल रहा है। प्रयागराज में शुक्रवार को श्वार्ट्ज संस्थान के प्रति कुलपति समेत 178 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं 204 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी। एक संक्रमित की उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके साथ कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 284 हो गई। कोरोना काल में पाबंदियों के बीच और शर्तों के साथ वाराणसी में मां दुर्गा की पूजा का भव्य आयोजन किया जाएगा। शासन के आदेश पर पंडाल में 5 फीट की प्रतिमाएं स्थापित होंगी। दशहरा पर मिने मंगाल तो सजेगा, लेकिन कोरोना संक्रमण के प्रोटोकॉल के साथ माता रानी भक्तों को दर्शन देंगी। पाबंदियों के साथ ही पंडाल और मूर्तियों को स्थापित करने की अनुमति मिलने से पूजा समितियों में उत्साह है। शहर में पूजा समितियों ने तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि कोरोना संक्रमण और समय कम होने के कारण हर साल की तरह आयोजन में भव्यता नहीं होगी।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर के प्रमुख बाजार, मॉल, धार्मिक स्थलों या फिर भीड़भाड़ वाले इलाकों में शोधों पर कार्रवाई के लिए शेरनी दस्ता को और सक्रिय कर दिया गया है। एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने शेरनी दस्ता की सिपाहियों को सुबह 10 से रात 8:30 बजे तक की ड्यूटी तय कर दी है। महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस एक के बाद एक कोशिश कर रही है। अनलॉक के बाद एक बार फिर बाजार के साथ ही कोचिंग कॉलेज खुलने की तैयारी है। साथ ही नवरात्रों में भी भीड़ होनी है। इसे देखते हुए शेरनी दस्ता की ड्यूटी तय की गई है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।